नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। अब पुलिस मध्य प्रदेश में सांसद और विधायकों को सल्यूट करेगी। आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है? दरअसल अब यह फरमान बाकायदा सरकारी आदेश के तौर पर आया है और कहा गया है कि सभी पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के विधायक और सांसदों को जरूर से सल्यूट करें। डीजीपी ने इसे लेकर हाल ही में एक नया आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले पुलिस अधिकारी सीएम, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को सल्यूट करने के लिए बाध्य थे, लेकिन अब विधायक और सांसदों को भी पुलिस अधिकारी सलामी देंगे। बीजेपी इसे प्रोटोकॉल का हिस्सा बता रही है, तो नेता प्रतिपक्ष को भी इसमें कुछ गलत नहीं दिखा। लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस आदेश पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बन रही है और वहां अचानक से सांसद जी या विधायक जी आ जाएं, तो क्या पहले स्थिति को संभालने के लिए पुलिस अधिकारी मेहनत करें या खड़े होकर के सल्यूट लगाएं? इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कई विधायक सांसद ऐसे हैं जो बहुत ही हीनियस क्राइम में आरोपी होते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस अधिकारी दिन में अगर 4 बार मिलते हैं तो 4 बार सल्यूट ठोकते हैं। इससे कहीं ना कहीं मनोबल उनका भी गिरता है। पर यह बात भी सही है कि जनप्रतिनिधियों को लेकर पुलिस के मन में जो सम्मान है वो काफी कम हो गया है। कई दफे हमने देखा कि विधायकों और सांसदों के साथ पुलिस अधिकारी बहस करते नजर आते हैं और उसे कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के उल्लंघन के तौर पर देखा जाता है। तो सरकार का यह आदेश क्या जनप्रतिनिधियों के सम्मान में बढ़ोतरी करेगा या फिर पुलिस का जो मोरल है उसे डाउन करेगा? इसी बात पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। तो बीजेपी के नेता जहां इस फैसले को सही बता रहे हैं, जरूरी बता रहे हैं, वहीं पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी कहा है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है जब सरकार के किसी फैसले के साथ विपक्ष आता है, लेकिन विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष इसके साथ आए हैं। लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इसके खिलाफ हैं। पहले आप बीजेपी से वीडी शर्मा जी और उमंग सिंघार जी का बयान सुनिए, उसके बाद आपको आगे का बयान दिखाएंगे। पुलिस अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, समाज का कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के आधार पर उसे सम्मान मिलता है और मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में समाज के हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए और मिलता है। क्या आज आप देखते होंगे कि पुलिस प्रशासन में आप थाने जाएंगे तो थाने आपको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा। कई तरह के परिवर्तन आए हैं, तो रूटीन कोई सर्कुलर होगा, उस सर्कुलर को रूटीन तौर पर उन्होंने लेकर के आए। तो इसका अर्थ ये नहीं है किसी ने डिमांड की है या कोई ऐसी समस्या हो रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। चलिए, अभी का नहीं है, कई सालों से प्रोटोकॉल है कि चीफ इक्विवेलेंट टू चीफ सेक्रेटरी एमएलए होता है, तो 100 ही के इसमें कोई बोली बात नहीं है, तो मैं ही कह सकता हूं। तो उमंग जी कह रहे हैं इसमें कोई गलत चीज नहीं है और ये पहले का मामला है, पहले से ऐसा होता रहा है। पर जीतू पटवारी जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें क्या आपत्ति है इस पूरे आदेश को लेकर, ये भी सुनिए। आदेश था कि विधायकों को और सांसदों को पुलिस रोज सैल्यूट मारेगी। अगर कानून व्यवस्था सैल्यूट मारने से ठीक हो तो मोहन भैया का ये निर्णय ठीक है, अन्यथा ये पुलिस की वर्दी का अपमान है। जनप्रतिनिधि बदलते हैं, सरकारें बदलती है, पर पुलिस की वर्दी हमेशा रहने वाली है। इसका सम्मान करना हर नागरिक का दायित्व है, हर जनप्रतिनिधि का भी दायित्व है। अगर इस तरीके से इसको अपमानित करेंगे, हम रोज सैल्यूट मारकर कानून व्यवस्था सुधारने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये बचपना है। हाँ, जनप्रतिनिधियों का अपना एक प्रोटोकॉल है, उसकी पालना होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। वो कब होगा? जब आप जनप्रतिनिधि की बात सदन में सुनोगे, आप सरकार में सुनोगे, जनप्रतिनिधियों को इक्वल समझोगे, कांग्रेस बीजेपी में इसको बांटोगे नहीं। बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं जीतू पटवारी, हमारे भी कुछ सवाल हैं। सवाल क्या है जरा देखिए, टेलीविजन स्क्रीन पर आपके ये रहे सवाल। सांसद विधायकों को पुलिस वाले ठोकेंगे सलाम, एमपी सरकार ने जारी किया नया फरमान। कांग्रेस में नए आदेश से भ्रम दिखा, पटवारी ने गलत बताया, उमंग सिंघार को सही लगा। कानून व्यवस्था से ज्यादा प्रोटोकॉल पर ध्यान, यह जरूरी है जनप्रतिनिधियों का सम्मान? यह सबसे बेसिक सवाल है कि क्या जरूरी है, ज्यादा क्या जरूरी है? विधायकों सांसदों को सल्यूट करना पड़ेगा, पुलिस का मनोबल गिरेगा या नेताओं का सम्मान बढ़ेगा? आखिर फायदा क्या होगा इससे? इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मामला कैसा है। देखिए, मामला बहुत सिंपल है। मामला यह है कि पहले एक परंपरा होती थी
कि आपको जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना है। फिर धीरे धीरे यह हुआ कि ब्यूरोक्रेसी, खासतौर से पुलिस महकमे और जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायकों के बीच कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के ईगो इश्यूज आ गए। एसपी को लगा कि भाई मैं जिले का सबसे बड़ा अधिकारी हूं, मेरे जिले में 4-4, 5-5 विधायक हैं, अब मैं हर विधायक को तो सलाम ठोकूंगा नहीं, और यहां पर चीजें थोड़ी सी बिगड़ी। उधर इस पूरे मामले को लेकर अब जब यह आदेश आया है पीएचक्यू से कि अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, जनप्रतिनिधि, खासतौर से सांसद और विधायकों को सम्मान देना ही होगा, तो उसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इससे पुलिस का मनोबल गिरेगा। लेकिन यह बात भी सही है कि कई जगह हमने देखा कि जब जनहित के मुद्दों को लेकर विधायक या सांसद थाने में या फिर किसी सार्वजनिक जगह पर पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते हैं तो वहां बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार के तरीके से कह लीजिए, अपमानजनक तरीके से कह लीजिए, या सम्मानजनक तरीके से नहीं उनसे बातचीत की जाती है। और इसलिए जरूरी भी था कि एक ऑर्डर हाई लेवल पर यह आए ताकि जनप्रतिनिधियों को सम्मान प्रॉपर मिले, क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर बातचीत जनता के लिए कर रहे हैं, जनता के हित में कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान देना होगा और सम्मान देना होगा। पर सवाल ये उठता है कि पुलिस अधिकारी जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि साहब अगर जनता के लिए कोई बात करे तो समझ में आता है, अपने किसी कार्यकर्ता के आरोपी बनाए जाने को लेकर उसे छोड़ दो, उसे क्यों गिरफ्तार किया, उस पर धारा क्यों लगाई, तुम्हें निपटा देंगे, तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे, इस तरह की चीजें होती हैं। तो फिर कहीं ना कहीं हमारा भी मोरल कम होता है अगर कोई इस तरह से बात करता है। और ये दोनों चीजें बहुत स्वाभाविक तौर पर देखने को मिलती है। जब आप जनता के बीच में अगर आप लोग रहते हैं, सब देखते हैं, तो कई बार आप देखते हैं कि पुलिस का रवैया देखकर लगता है कि यह गलत है, और कई बार जनप्रतिनिधियों का रवैया देख करके हमें लगता है। अब इसे लेकर उमंग सिंघार कह रहे हैं कि सरकार का जो साथ है वो दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर नवनीत शुक्ला जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा। रिटायर्ड एडिशनल एसपी डॉक्टर आरएस रूहल साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा। और फिरोज सिद्दीकी साहब, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। चलिए, सबसे पहले आज मैं रूहल जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर रूहल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। फिरोज सिद्दीकी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिरोज साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे आदेश को लेकर देखिए कांग्रेस में भ्रम है सर। उमंग सिंघार जी कह रहे हैं इसमें कुछ गलत नहीं है और ये पहले से रहा है, होना चाहिए। और वहीं जीतू पटवारी जी जो सवाल उठा रहे हैं वो भी बहुत जायज हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये इससे कानून व्यवस्था तो सुधरेगी नहीं, ऊपर से पुलिस का मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा। तो आप किसके साथ हैं सर? नेता प्रतिपक्ष के साथ खड़े हैं या जीतू पटवारी जी के साथ खड़े नजर आएंगे? तो हमारे दोनों ही नेता सही बात कह रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि ये पहले से होता आया है। हाँ। अब आप अगर वो ये पहले से होता आया है इसलिए इसमें गलत नहीं है। जहां तक जीतू पटवारी जी का सवाल है, तो वो जो उन्होंने सर्कुलर जारी किया है उस सर्कुलर की टेक्निकलिटी पे सवाल उठा रहे हैं। आप बात को समझिए कि उसकी जो टेक्निकलिटी, जो उसमें तकनीकी जो दिक्कतें हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। अब ये बताइए कि जनप्रतिनिधि तो सरपंच भी है, जनपद भी है, वार्ड पार्षद भी है, तो फिर ये विधायक और सांसद ही क्यों जनप्रतिनिधि कहलाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, उसमें कई लोग जो है वो आपराधिक छवि के हैं, उसमें अपने ही जिला क्षेत्र के जो है सांसद विधायक है उन्हीं को सल्यूट करना है या बाहर वाले को भी करना है, ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा ये है कि जो आपराधिक छवि के लोग हैं, अगर आप पुलिस को इस तरीके से आप बाउंड कर देंगे तो इससे उनका मनोबल वाकई गिरे। जो परंपराएं चली आ रही हैं, वो वर्दी में जब कैप लगाए रहते हैं तो नमस्कार कभी नहीं करते, पुलिस वाले सैल्यूट ही मारता है। भाई हाफ सैल्यूट मारे, लेकिन वो सैल्यूट ही करता है, वर्दी में कोई नमस्कार, अभिवादन, हाथ जोड़ के या सलाम करते हैं जैसे ऐसे कोई नहीं करता है। तो ये जो वास्तविकताएं हैं, उन वास्तविकताओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। और इससे जनता का क्या फायदा हो रहा है, मुख्य मुद्दा ये है। क्या इससे कानून व्यवस्था सुधर जाएगी? अगर सुधर जाएगी तो चलिए जीतू पटवारी जी भी साथ हो जाते हैं। और उमंग जी भी सही कह रहे हैं कि पुलिस वैसे भी वर्दी में सैल्यूट ही मारती है। हम लोगों को, जनप्रतिनिधियों को देखेगी तो वो वाकई सैल्यूट ही करेगी। तो करते रहते हैं पुलिस वाले, लेकिन अब आप उसको एक कानून के पुलंदे में बांध दीजिए, उसको उसके आचरण के नियम में बांध दीजिए, इसको पुलिस सर्विस रूल के, पुलिस की जो रूल है उसमें, रूल्स में ला दीजिए, जो उनका आचरण नियम है उसमें ला दीजिए। तो इससे कानून व्यवस्था प्रदेश की नहीं सुधरेगी। ये जीतू पटवारी जी का भी पॉइंट सही है। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं अब जल्दी से। नवनीत शुक्ला जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी, आवाज़ आ रही है आपकी। नवनीत जी, देखिए, ये जो ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें या पुलिस महकमे की बात करें और जनप्रतिनिधियों के, तो इनके बीच सामंजस्य भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि इनके बीच ये जो तकरार है ये बहुत पुरानी है। अब इस ऑर्डर के ज़रिए उस प्रोटोकॉल को फिर से रिन्यू करने की कोशिश की गई है। आप कैसे देखते हैं सर, क्योंकि आप समाज के दोनों हिस्सों को बहुत बारीकी से नज़र उस पर रखते हैं, आपको क्या लगता है ये इम्पैक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? पुलिस के मोरल पर क्या असर पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों के सम्मान पर? और जो सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए कि पुलिसिंग जो है क्या इससे सुधरेगी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ 220 विधायक है मध्य प्रदेश में जी। मुझे लगता है शायद पूरे देश भर में इस प्रकार का आदेश केवल मध्य प्रदेश में ही निकला होगा और किसी प्रदेश में नहीं निकला है, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इनाम मिला के 2 या 4 या 6 लोगों और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लेके ही पुलिस में विवाद की स्थिति बनती है। बाकी सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका अपना एक सम्मान भी है और उनके साथ में कोई ऐसा तो नहीं कि उनके साथ में कोई इस प्रकार का 2M दर्जे का सलूक होता हो और उनको जो है अपने सम्मान की चिंता करना पड़े। ये बहुत ज़्यादा ऐसा विषय नहीं है। पर दुख इस बात का है कि पुलिस के लिए क्या यही एक बात रह गई कि बाकी सब ठीक चल रहा है? इंदौर में अध कचरा स्थिति में आपने पुलिस कमिश्नरी लागू कर दी, जवान सड़कों पे हैं नहीं और अधिकारियों की इतनी बड़ी फौज खड़ी हो गई है कि किसी को अगर सामान्य आदमी को अपनी अगर प्रॉब्लम सुनाना हो तो वो बेचारा कम से कम एक दिन तो भटकता रहता है। वो ऐसी स्थितियों में ऐसा लग रहा है कि आप पुलिस को ये लग रहा है कि केवल जनप्रतिनिधियों का सम्मान कर लो, बाकी लोगों की चिंता मत करो, आप ये तो जो हाल पे जी रहे हैं उसी हाल में जिएंगे। आप बताइए, इंदौर में साइबर का क्राइम इतना बढ़ गया है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं। जो काम कर रहे हैं जो लोग, वो मुट्ठी भर लोग हैं। एक बड़ी फौज की जरूरत है। आने वाला समय जो है ये इस प्रकार की ठगी को भी बढ़ना है। अगर चाकू छुरे के मामले तो खत्म हो रहे हैं, पर इंदौर में न तो ट्रैफिक को लेकर जवान है हमारे पास में, वो खुद बोलते हैं कि यार हमारे पास इतने जवान ही नहीं कि हम लगा पाएँ। एक दिन हल्ला मचा देते हैं किसी चौराहे पर और पूरा काम खत्म हो जाता है। ये मुझे लगता है पूरे प्रदेश की स्थिति है। और इस प्रकार के आदेश निकालने से आम आदमी का कोई भला नहीं हो रहा है। मुट्ठी भर नेताओं को खुश करने के लिए, इससे सारे लोग भी खुश नहीं होंगे। और अभी आज सही कहा है कि भाई पहले पॉलिसी तय कर दो कि हर क्षेत्र के विधायक को सम्मान देना है या अपने क्षेत्र को देना है। ऐसी स्थिति में तो बहुत सारी भीड़ बढ़ जाएगी थानों पे, जो अपनी रंगबाजी करेंगे आके। जिनका सम्मान है, जो सम्मान के योग्य जनप्रतिनिधि हैं, उनका तो वैसे ही पुलिस में बहुत सम्मान है। इंदौर में मैं गिना सकता हूँ जिन लोगों का नाम आने के बाद में लोग कहते हैं नहीं यार विधायक जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, कभी बेचारे जाओ तो बात भी करते हो, सुनते भी हो, पूरे सम्मान के साथ बात करते हैं। आप पुलिस को सम्मान दो, पुलिस आपको सम्मान देगी। हो ये रहा है कि हम पुलिस को सम्मान देना नहीं चाहते, हम हमारी ताकत दिखाना चाहते हैं। तो जहाँ पर पद की सवारी आ रही है, सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं हो रहा है। ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर RS रोहल साहब जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड एडिशनल SP हैं। रोहल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको अच्छी तरह से सुन रहा हूँ। जी रोहल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप पुलिस महकमे में रहे हैं, पूरा जीवन आपने उनको महकमे को दिया है, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, क्या ये आदेश जो है ये ठीक है, नहीं है, कैसे देखते हैं आप इसे? मैं इस आदेश के बारे में सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहूँगा कि DG महोदय जो अपने कट्टर ईमानदारी के जो है प्रख्यात है, और जितने भी इन्होंने रेफरेंस दिए हैं, इसमें 9 रेफरेंस दिए हैं पत्र में, उसमें किसी में भी जो है सलूट की बात नहीं है। ये पहला आदेश है जिसमें सलूट की बात आई है। पहले सभी जो है शिष्ट व्यवहार की और अभिवादन की बात आई थी। तो मैं तो केवल यही जानना चाहता हूँ कि आपके जो है मध्य प्रदेश पुलिस के रेगुलेशन में या किसी कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि कोई भी पुलिस अधिकारी सांसद जी को या महोदय जी को जो अपने विधायक है उनको जो है सलूट करेगा? ऐसा कहीं भी नहीं है। मेरा कहना ये है कि ये पुलिस कानून व्यवस्था के लिए और जनता की हिफाजत के लिए बनी हुई है। मान लीजिए विधायक जो विपक्ष के हैं, जब पटवारी जी की बात करें उसको चूल जाइए। मैं कह रहा हूँ कि जो विपक्ष का कोई विधायक है, किसी एजुटेशन को लेके बैठेंगे तो क्या पहले थाना प्रभारी या SDOP पहले उनको सलूट मारेंगे? बोले भाई हमने आपको सलूट मार दिया है, अब तो हमारी बात मान लीजिए। तो ये जो चिली चिपड़ी बात करने का जो रास्ता दिया है, ये बिल्कुल गलत है। मेरा तो कहना ये है कि जो ये ऐसे जो नीतिगत जो निर्णय होते हैं, DG साहब ने कैसे लिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 309 के तहत राज्य सरकार से इसकी अनुमोदन होता है। आप
गद्दी पे बैठे हैं, चीफ ऑफ स्टाफ है पुलिस के, कुछ भी आप लिख के आदेश कर देंगे, लेकिन पुलिस पे क्या असर पड़ेगा इसको अपने को देखना पड़ेगा। जो थाना प्रभारी एसडीओपी जब इलाके में निकलते थे तो क्षेत्र का चाहे कोई भी गुंडा हो, जो आज चाहे एमएलए बन गए हो या मंत्री बन गए हो, मेरे को कोई संकोच नहीं कहना कि ऐसे रोहल जी का ऑडियो फोन पर भी हमें नहीं मिल पा रहा है शायद। बन जाएगी और फिर काम अपना जो कानून का करने वाला है वो नहीं कर सकते। तो मेरा तो ये निवेदन है कि डीजी साहब से भी और राज्य सरकार के जो नुमाइंदे जिनकी कोई तरीके से ये जो जारी हुआ है जिसमें इस न्यूज की बात आई, तत्काल अरेस्ट कर देना चाहिए और कोई जनता का भला नहीं होगा। ठीक है रोहल साहब, अब मैं आता हूं जल्दी से योगेश गुप्ता जी हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, उनका स्वागत भी करता हूं और उनसे सवाल भी लेता हूं। योगेश जी, फर्ज कीजिए कि कांग्रेस के 2-4 विधायक बीजेपी से या सरकार से किसी मांग को लेकर भोपाल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बन गई, ट्रैफिक जाम हो गया, सिद्दीकी साहब भी बैठे हैं उसी धरने में। अब पुलिस वाले जाके उनको डंडे बरसा करके अलग करेंगे कि पहले सैल्यूट करेंगे फिर डंडा बरसाएंगे? मैं एक प्रैक्टिकल पोजीशन दे रहा हूं सर आपको, और क्या ये आदेश सिर्फ बीजेपी के विधायकों के लिए है या दोनों के लिए बराबर है? जवाब जी कि मैं स्वयं कई धरना प्रदर्शनों में शामिल रहा हूँ, पक्ष में भी, और मैंने सदैव ये देखा है हर धरना प्रदर्शन में जो नेताओं के मार्गदर्शन में होता है, जहाँ विधायक या सांसद उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो निश्चित रूप से जितने भी पुलिस विभाग के अधिकारी आते हैं वो बाकायदा सर झुकाकर अभिवादन करते हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, पिछले 50 सालों से भारत के संविधान के अनुरूप ये व्यवस्था बनी हुई है। सिर्फ डीजीपी साहब ने एक डिपार्टमेंटल एडवाइजरी जाहिर की है कि आप जनप्रतिनिधियों के साथ मान सम्मान के साथ पेश आए और उनका उनकी जो प्रतिवेदन है उसको ध्यान से सुने, समझे और उसके ऊपर तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। ये एक एडवाइजरी है और मैं मानता हूं कि जब जनप्रतिनिधि चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, एक बहुत बड़े क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसको सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो पक्ष का विधायक हो या विपक्ष का हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनप्रतिनिधि का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि सरपंच का और पार्षद का भी सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, वो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका भी मान सम्मान होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि साहब जीतू पटवारी जी नेगेटिव राजनीति के लिए जाने जाते, हमेशा नकारात्मक राजनीति, गैर जरूरी विषयों में अपनी टांग अड़ाना। आज की डेट में जीतू पटवारी जी ना तो विधायक है ना सांसद है, उन्हीं के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने डीजीपी साहब के इस आदेश का अनुमोदन किया है। उन्होंने कहा ठीक बात कही है डीजीपी साहब ने, वो इससे इत्तेफाक रखते हैं, जीतू पटवारी जी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो विभिन्न गुटों में बटी हुई कांग्रेस की फूट आज हमें ग्वालियर की संविधान बचाओ रैली में भी देखने को नजर आई। तो जीतू पटवारी जी को थोड़ा सा मैच्योर्ड होने की जरूरत है, मैं तो ये समझता हूँ। बाकी डीजीपी साहब के इस आदेश में कोई भी ऐसा कुछ भी गलत नहीं है जिस पर विवाद की स्थिति या बहस का विषय बनाया जाए। इसको जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत। योगेश गुप्ता जी, शायद आप चीजों को देख नहीं पाए या आप शायद रोहल साहब को सुन नहीं पाए। रोहल साहब ने साफ तौर पर कहा कि सैल्यूट करने का कोई प्रावधान नहीं था, ना किसी कानून में है, ना पहले ऐसी कोई परंपरा रही। सिर्फ राज्यपाल जी को सैल्यूट करने के लिए जो आदेश था 2024 में, उसके बाद उस पर कुछ उसके अलावा शिष्टाचार और अभिवादन की बात जरूर लिखी थी, लेकिन स्पेसिफिकली सैल्यूट करने के लिए लिखा गया है, इस तरह की बात वो उठा रहे हैं। इसको लेकर थोड़ा क्लियर कर दें चीजों को। हाँ, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए 29 नवंबर 2024 में सलामी समाप्त करने के आदेश डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने दिए थे, है ना, और उसमें स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया है कि सिर्फ राज्यपाल महोदय को सलामी दी जाएगी। तो सलामी हो गई एक अलग चीज, और सैल्यूट तो वैसे भी पुलिस वाले जब भी किसी नेता अफसर या जनप्रतिनिधि के समक्ष पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो सैल्यूट ही करते हैं। अगर आपने कभी गौर फरमाया हो तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाँ, विवाद का विषय नहीं, स्वेच्छा से करते हैं। मैं उस आदेश में सैल्यूट शब्द का इस्तेमाल क्यों करना था? आप अभिवादन लिख देते, आप शिष्टाचार लिख देते। ये सैल्यूट शब्द क्या मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए नहीं है पुलिस अधिकारियों पर? नहीं, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए नहीं है। पुलिस प्रशासन के ऊपर बिल्कुल बिना किसी
पक्षपात के कार्रवाई करने की पूरी छूट दी हुई है। और इंदौर और भोपाल में तो हमारी कमिश्नर प्रणाली लागू है और हम समझते हैं कि काफी अपराधों में भी अंकुश लगाए। मेरे कांग्रेस के मित्र ने अपराधियों पर सवाल उठाए थे, तो सबसे पहले कांग्रेस में 70% से ज्यादा अपराधी नेता, विधायक और सांसद हैं। भोपाल इस बार लोकसभा से तो एक भी सांसद कांग्रेस का नहीं चुना गया है। क्यों फिर आपने 70% लोगों के लिए सैल्यूट का प्रावधान करवा दिया? नहीं, मैं कांग्रेस के ही गरिबान में झांकने की बात कह रहा हूँ कि जब आप मान रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था क्यों बना रहे हैं कि अपराधी और आरोपियों को सैल्यूट करना पड़े हमारी पुलिस को? लेट मी कंप्लीट सर। देखिए, हरीश चौधरी जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्हीं के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को इन्होंने मध्य प्रदेश का प्रभारी बना रखा है। तो कांग्रेस अपने गिरिबान में झांके और सैल्यूट करना एक प्रत्येक जनप्रतिनिधि के सम्मान की बात है, ना कि उसके कोई उसमें कुछ गलत है। मैं नहीं समझता इस प्रकार का कोई गलत। ठीक है, फिरोज सिद्दीकी साहब, देखिए ये फिरोज सिद्दीकी साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि ये जो पुलिस के ऊपर ये जो सैल्यूट करने का आदेश आया है, एक मिनट रोहल साहब आऊंगा, रोहल साहब आपके पास आऊंगा, दुर्भाग्य यही है। रोहल साहब आपके पास आऊंगा मैं, फिरोज सिद्दीकी साहब से सवाल ले रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। मैं सिद्दीकी साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस आदेश का असर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी विधायकों पर देखने को मिलेगा? क्या इस वक्त कांग्रेस के विधायक अगर जाते हैं तो उन्हें प्रॉपर सम्मान मिलता है? आपको और बीजेपी के बीच में भेदभाव कहीं दिखता है? देखिए, ये पहले से ही होता आया है। सैल्यूट जो है, जब कैप लगाए रहता है पुलिस वाला, तो आप रोहिला जी से पूछ लीजिए, आप सैल्यूट लगाते ही है। वो कभी नमस्कार, हाथ जोड़ के ऐसे नमस्कार नहीं करते हैं पुलिस वाले। आपने सैल्यूट का, अरे रुक जाइए भाई साहब, आप जरा थोड़ा पढ़े लिखे जाता है। अरे आप पढ़े लिखे जाता है, धन्यवाद आपको, शुक्रिया। हाँ, आप पढ़े लिखे जाता है ना, वही मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे ज्ञान मिल गया। लेकिन जब आपने सैल्यूट का प्रावधान कर दिया सर्कुलर निकाल के, तो आपने उनको आचरण नियम में बांध दिया। और जब आचरण नियम में बांध दिया तो ये बड़ा कठोर हो गया किसी भी पुलिस वाले के लिए। ये आप टेक्निकलिटी को समझिए। दूसरा, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपराधिक हैं, सांसद, विधायक या जिन पे गंभीर आरोप हैं और वो कहीं के भी हैं, अब मान लीजिए सिंगरौली का विधायक है और छिंदवाड़ा में उसको जो है पुलिस वाले को सैल्यूट करना पड़ रहा है, ये दूसरी बात है। तो हमारा कहना ये है कि इससे कानून व्यवस्था कब सुधरती है? भाई, पुलिस की पिटाई हो रही है इनकी कमिश्नर प्रणाली में, ठीक है, खुलेआम हो रही है पुलिस की पिटाई। इंदौर में हो जाती है पुलिस की पिटाई, उसकी डीजीपी साहब को फिक्र नहीं आई ना, उनको पता है ये पहले डीजीपी है प्रदेश के जिनकी सदारत में जो है पुलिस की पिटाई हो रही है। ये पहले डीजीपी है, इनको इस बात का तमगा दिया जाएगा जिस दिन ये रिटायर होंगे। ठीक है सिद्दीकी साहब, मैं जल्दी से आ जाता हूं रोहिल साहब के पास। रोहिल जी, आप ये बताइए कि ये जो प्रोटोकॉल जिस तरह का बांधा गया है, क्या ये प्रैक्टिकली जब आप लोग काम करने जाएंगे और कानून व्यवस्था को लेकर कोई स्थिति बन रही है, या मान लीजिए कोई आरोप विधायक जी के ऊपर ही लग गया है, अब आप जा रहे हैं और विधायक को पहले सैल्यूट ठोक रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि आपके ऊपर ये धाराएं लग गई हैं या आपके ऊपर इस तरह के मामले, आरोपी आपको बनाया गया है, आपसे पूछताछ करनी है, जांच करनी है, तो ये सारी प्रैक्टिकलिटीज क्या फॉलो हो पाती हैं? और दूसरा ये कि बार बार योगेश गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि पहले से लागू था, तो पहले से लागू था तो उसको याद क्यों कराया गया? क्या ये अभी हो नहीं रहा था फॉलो? मतलब सरकार, क्या ये पुलिस विभाग मान रहा है कि ये व्यवस्था थी लेकिन हमारे अधिकारी मान नहीं रहे थे अभी तक, इसलिए अब हम मनवा लेंगे इनसे? नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि जो सम्मानी लोग हैं उनको पुलिस तहे दिल से सम्मान करती है और सलूट से सम्मान नहीं होता है, सम्मान होता है नजरों से। यदि सामने वाला सम्मान योग्य है तो उसको, चाहे वो किसी छोटे रैंक का भी है, चाहे वो जनता का आदमी है, तो उसमें अगर वर्दीदारी सलूट करता है उसमें कोई हानि नुकसान नहीं है। लेकिन कोई अपराधी, हिस्ट्री सीटर यदि आपका विधायक बन जाए तो ऐसी स्थिति में उनको सलूट करना मैं समझता हूँ नितांत गलत है। अभिवादन और शिष्ट व्यवहार होना चाहिए जनप्रतिनिधि के लिए, बिल्कुल ये सही है, लेकिन उनको बिल्कुल खूंटे से बांध देना कि आपको सलूट करना ही है, तो ये बिल्कुल गलत है। और मैंने पहले 2 प्रश्न किए थे, पुलिस रेगुलेशन में कोई व्यवस्था नहीं है, और 302 आर्टिकल जो 309 में भारतीय संविधान के हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उसमें कभी राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई भी अनुमोदन नहीं आया है जो इस ऑर्डर में कहीं एंडोर्समेंट हो। डीजी साहब ने किस तरह से किया, कि दबाव में किया है, रिटायरमेंट के बाद में बीजेपी से क्या चाहते हैं इसका हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इस मामले में बीजेपी को या कांग्रेस को, कोई भी पुलिस को
अपने घर की नहीं समझना चाहिए। पुलिस कानून का पालन कराती है। आज जीतू पटवारी हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, उसको ये सोचना चाहिए कि ये पुलिस किसी पार्टी की नहीं है। पुलिस जो है कानून व्यवस्था के लिए, जनता की हिफाजत के लिए है, और सलूट करना नितांत गलत है। आप उनको जो है कद्दान दे, मंत्र हो कोई भी हो, उनको हाथ मिला के भी सम्मान दे सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो है माननीय संसद जी आए और एमएलए साहब को सलूट ठोको। और इस तरह से तो भाई कोई, अब डीजी साहब के पास भी जाएंगे तो डीजी भी पुलिस ऑफिसर हैं, वो पहले अपना कुर्सी छोड़ के पहले सलूट करेंगे सांसद जी को, उसके बाद वो कुर्सी पर बैठेंगे। ये बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ इसको तत्काल कैंसिल कर देना चाहिए। इसका जो है पुलिस पे बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है, बहुत बुरा पड़ा हुआ है। और ये जहाँ ये जितने रेफरेंस की बात करी, इसमें कोई भी रेफरेंस, मेरी पूरी नौकरी में, मैं 17 में रिटायर हुआ हूँ, एक भी कोई भी ऑफिसर ये बता दे कि प्रपत्र जारी होके वहाँ जनता तक पहुंचा था या किसी थाना प्रभारी के पास पहुंचा था, मेरे को एक भी कहीं हस्ताक्षर किसी मेरे एसडीएम का या मेरे थाना प्रभारी के पीरियड का कभी दे दें। ठीक है, जिसका केवल अपनी फाइलों में केवल अपने नेताओं को खुश करने के लिए ये किया गया है। और मैं कहता हूं कि इसको जो है पुलिस का मनोबल बनाने के लिए इस आर्डर को कैंसिल कर देना चाहिए। अभिवादन, सिट व्यवहार लगातार रहना चाहिए, चाहे प्रतिनिधि हो या वो पद पे ना हो, उसके बावजूद भी जो है ठीक है रोल साहब, ठीक है। और मिश्रा जी, चाहे वो थाने के लेवल पे हो, और इसमें ये भी जिक्र नहीं है कि किस रैंक का अफसर तक कहना जो है विधायक को सैल्यूट करेगा। ठीक है रोल जी, रोल जी ठीक है, रोल जी ठीक है, ठीक है, आवाम में या किसी पॉलिटिकल, ठीक है रोल जी, रोल जी ठीक है, ऑर्डर जारी करना चाहिए। ठीक, आज बीजेपी की जो है सरकार यहाँ भी ठीक है रोल जी, ठीक, बीजेपी में जो लोग बैठे हैं उसके बारे में जो है अगर अपनी ओर देखेंगे तो वो भी सोच जाएंगे। ठीक है रोल जी, रोल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? छापा था, और रोल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं जल्दी से योगेश गुप्ता जी आपके पास आता हूं। फाइनल कमेंट में नवनीत शुक्ला जी से लूंगा। योगेश गुप्ता जी, देखिए यहाँ पर सवाल ये है कि इस तरह के जो मामले हैं, ये जाहिर सी बात है कि जो इसकी मंशा रही होगी वो यही रही होगी कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें पुलिस अधिकारी। पर ये जो जब ऐसी चीज़ें निकलती हैं तो फिर वही सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि सरकार सैलरी बढ़ानी है तो जनप्रतिनिधियों की बढ़ा दो, जो भी करना है जनप्रतिनिधियों के लिए ये होता है। बेहतर होता है कि इस आदेश में एक और लाइन या 2-3 लाइन होती कि अगर कोई भी 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग आता है या कोई महिला आती है तो खड़े होकर के किसी की फरियाद नहीं सुनी जाएगी, कुर्सी पर बैठाया जाएगा और सीसीटीवी कैमरों से उसकी निगरानी होगी कि आप बैठा करके प्रोटोकॉल ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। किसी को भी प्रोटोकॉल के जरिए आप ये शो कीजिए और सीसीटीवी दिखाइए कि वो फरियादी जमीन पर बैठा है, खड़ा हुआ है हाथ जोड़ करके, जैसा हम देखते हैं थानों में कि हाथ जोड़कर गांव का आदमी खड़ा रहता है, 60 साल का बुजुर्ग, और बाबूजी पुलिस अधिकारी जो हैं वो सुन रहे होते हैं आधे ध्यान दे करके। तो उस प्रोटोकॉल में थोड़ा सा जनता का भी अगर व्यवस्था बन जाती तो लगता कि शायद बेहतर संवेदनशील पुलिस को बनाने की कोशिश हो रही है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि संवेदनशीलता से ज्यादा प्रोटोकॉल पर नजर है। नहीं, देखिए मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, मुख्यमंत्री जी हो, ये सब जनता के लिए ही काम करते हैं और सभी एक परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमेशा जनता से ही जुड़े रहते हैं। आपने वरिष्ठ नागरिकों का, महिलाओं का हवाला दिया। मैंने तो जहाँ तक देखा है थानों में वरिष्ठ नागरिकों को भी सम्मान दिया जाता है, महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता है। एक बात, और रोहिल जी ने जो सवालिया निशान उठाए वो दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को मान सम्मान भी देना चाहिए और सल्यूट भी नहीं करना चाहिए। सल्यूट एक नया शब्द जरूर डीजीपी साहब ने जोड़ा है। बाकी जो मैंने कहा था, पिछले 50-60 सालों से ये व्यवस्था है कि जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान और उनका अभिवादन करना चाहिए। तो क्या नहीं हो रहा था योगेश जी? जनप्रतिनिधियों के योगेश जी हो नहीं रहा था क्या? दोबारा इसको रिव्यू हो रहा है ना जी, ये हो रहा है। जहाँ भी कहीं 1-2 छुटपुट शिकायतें आई थी उन्हीं को संज्ञान में लेते हुए डीजीपी साहब ने सैल्यूट शब्द को जोड़ा है और ये स्वैच्छिक होता है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि इससे पुलिस की मनोबल के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। हमारी पुलिस पूरी तरह से स्वतंत्र है। अरे आप बीच में मत बोलो, आप ज्यादा समझदार हो भाई। आपको कौम का दर्द होता है, आपने तुरंत कौम का हवाला दे दिया, एक हवलदार की पिटाई हुई और आप फौरन हिमायती बन के आ गए। चलिए फाइनल कमेंट सर, मैं माफी चाहूंगा, समय खत्म हो रहा है। ठीक है, नहीं ठीक है, नवनीत शुक्ला जी से मैं फाइनल कमेंट देता हूँ। उसका उल्लेख कर दिया। नहीं योगेश जी, ठीक है, नवनीत शुक्ला जी के पास आ रहा हूँ। ना मैं नवनीत शुक्ला जी के पास आ गया हूँ फाइनल कमेंट के लिए। प्लीज रोहल जी प्लीज, ठीक है, ठीक है, रोहल जी का ऑडियो डाउन करेंगे प्लीज। ठीक है, मैं नवनीत शुक्ला जी से फाइनल कमेंट करता हूँ। देखिए नवनीत जी, ये बात भी सही है, ऐसा नहीं कि हम इसको एक चश्मे से देख सकते हैं। ये बात भी हमने देखी है कि जब जनप्रतिनिधि लोगों की समस्याओं को लेकर पुलिस अधिकारियों के सामने जाते हैं
या किसी पुलिसकर्मी ने कोई अभद्रता कर दी या किसी व्यक्ति के साथ बेवजह मारपीट हो गई, जो बहुत आम बात है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। और मैं ये नहीं कहता कि पूरा पुलिस महकमा गलत है, लेकिन ऐसी घटनाएं भी आती रहती हैं सामने। कोई गलत बात नहीं है इसमें कि हाँ पुलिस के अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर ज्यादती के आरोप लगते हैं। तब हमने देखा है कि कई बार विधायक, चाहे वो विपक्ष का ही क्यों ना हो, वो जिस लहजे में बात करता है और जवाब जिस लहजे में सामने से मिल रहा होता है, उसको देख करके लगता नहीं है कि सम्मान की भावना है। तो इस अगर नियत से आदेश दिया गया है तो क्या हमें इसको कंसिडर करना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं सल्यूट वर्ड ही गलत है? और दूसरा, जैसा कि मैं चाह रहा था कि इस तरह के आदेशों में, अब भले ही बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी कहें, पर हम देखते हैं कि गाँव के लोग जब जाते हैं तो किस तरह से अपनी फरियाद रखते हैं। कोई लोड करके जाता है, कोई हाथ जोड़े रहता है, कोई खड़ा रहता है, अपनी बात सुना रहा होता है, और पुलिस अधिकारी कुर्सी पर बैठे रहते हैं। तो एक आम लोगों के लिए भी डीजीपी महोदय को एक प्रोटोकॉल का लेटर लिखना चाहिए कि कोई महिला है, कोई बुजुर्ग है, अगर वो फरियादी के तौर पर आया है तो उसको भी ससम्मान कुर्सी पर बिठाया। ऐसा नहीं कि नहीं बिठाया जाता, पर ज़्यादातर मामलों में हम देखते हैं कि वो खड़े होते हैं और एसपी साहब कह लीजिए या टीआई साहब सुन रहे होते हैं, तो उनको भी सम्मान दे देते तो ये बेहतर व्यवस्था होती। फिर शायद ये सवाल भी नहीं उठा रहे होते हम लोग। देखिए क्या है कि पुलिस का भय तो बिल्कुल खत्म हो चुका है जी। मैं इस शहर में रहता हूँ, इंदौर में, तो मैं जानता हूँ कि पुलिस का भय किस तरह, पुलिस नाम का कोई डर अब किसी को यहाँ नहीं है। यहाँ पुलिस के अपने हिसाब से सुविधाएं होती है। मैं एक सुझाव आपके प्लेटफॉर्म से देता हूँ, अगर मैं सोचता हूँ थानों की हालत सुधारनी है, वाकई प्रवक्ता जी बैठे हैं यहाँ पे, तो हर थाने पर एक जो है आदमी कोई भी जाता है उसका एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए कि वे क्या शिकायत लेके आए, और उसके अंदर वो बाकायदा लिख ले कि इनकी ये शिकायत थी, इस पर ये कार्रवाई हुई। वो पीआरशिप का काम भी करता है, एक जवान को बिठाया जाए और शाम को कोई भी अधिकारी उसको चेक करे कि भैया ये 12 लोग आए थे तो इनमें से किस पे क्या कार्रवाई हुई है। कहीं कुछ नहीं है। आप थाने में शिकायत देने जाओ तो पहले तो आप फुटबॉल बने रहते हो। आप जिन बुजुर्गों की बात कर रहे हो, बुजुर्ग थाने में जाने से घबराते हैं। शहर में पुलिस को लेकर कहीं सम्मान नाम की चीज़ नहीं, अरे यार थाने जाना। हर आदमी, मैं आज साइबर अपराध बता रहा हूँ, जो 15-20 हज़ार से जेब खाली हो रही है जिनकी रोज, वो भी वहाँ नहीं जाना चाहते। अरे कौन वहाँ जाएगा यार, बोले बड़ी मुखजबारी होती है और वो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करते हैं। तो पहले ये सब जरूरी है। सैल्यूट करने से अगर प्रदेश सुधर सकता हो तो मैं कह रहा हूँ इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करा के, गजट नोटिफिकेशन करा के, और 50 और अधिकारी लगा देना चाहिए कि चेक करते रहो कि किसी नेता को सैल्यूट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। पर इससे क्या हालत सुधरना है क्या? मैं इस बात को समझता हूँ कि सबसे पहले हमें इस शहर की और प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे पहले कसना चाहिए, और पुलिस के कर्मचारी का उतना भय होना चाहिए कि एक पुलिस कर्मचारी भी है तो रास्ते में लोगों को रोकने का मादा रखे। कोई नहीं रुकता, गाड़ियाँ निकाल ले आते हैं लोग। डर नाम की चीज़ नहीं है, पहले डर पैदा करिए व्यवस्था का और प्रशासन का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सरकार की, भले ही मुझे लगता है कि सरकार की मंशा ये रही होगी कि पुलिस ज्यादा जिम्मेदार नजर आए, लेकिन उसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया इस ऑर्डर में सैल्यूट वर्ड डाल करके, हो सकता है कि मंशा कुछ रही हो, मैसेज कुछ चला गया हो। पर यह बात तो सही है कि मैसेज ठीक गया है कि नहीं, ये जनता अब सोच रही, इस पर विचार कर रही है और सवाल उठ रहे हैं। अब देखते हैं कि पुलिस महकमे का जो बार बार कहा जा रहा है कि पहले से व्यवस्था थी, तो पहले से व्यवस्था थी तो चल रही थी, उसमें दिक्कत क्या आई? 1-2 शिकायतों की बात कही है योगी जी ने कि उसको लेकर के एक रिमाइंडर सॉर्ट ऑफ जो बार बार देना पड़ता है वो दिया जा रहा है। पर क्या वाकई में ये ज्यादा जरूरी है, या इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्राथमिकताओं में शुमार होनी चाहिए, उस पर नजर होगी। और सबसे बड़ी नजर तो अब इस पर होगी कि कांग्रेस के कितने विधायकों को एसपी साहब सैल्यूट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि फिरोज सिद्दीकी साहब भी चाहेंगे कि जब उनके जनप्रतिनिधि जब पहुंचते हैं, सांसद विधायक जो भी हैं, सांसद तो है नहीं, पर जब भी विधायक पहुंचते हैं तो वहां पर उनको एसपी साहब या दूसरे अधिकारी सैल्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उतना सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वरना फिर इस पूरे मामले को लेकर पक्षपात के आरोप अलग से रहेंगे। बहुत शुक्रिया नवनीत शुक्ला जी, डॉक्टर आर.एस. रोहल साहब, फिरोज सिद्दीकी जी, योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।